हम डिस्कस करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर 2022 तक। तो देखो, अभी हाल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है 31 अक्टूबर 2022 को। किसकी जयंती में, किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? सरदार पटेल के जन्म दिवस में। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड के गुजरात में हुआ था। पहली बार जयंती कब मनाई गई थी? 2014 में। यानी राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में। और 2022 में इनका 147वां जन्म दिवस है। ठीक, यदि आपसे पूछ ले कि सरदार पटेल की भी हाल में जयंती मनाई गई और कौन सी मी जयंती है, तो 147वां इनका जन्म दिवस। आगे, केंद्र द्वारा तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी दी गई है अभी हाल में। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दी गई है। केंद्र द्वारा तराई हाथी रिजर्व दुघवा हाथी परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी? 1992 में। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत में स्थापित होने वाला ये कौन सा हाथी रिजर्व है? तो 33वां हाथी रिजर्व है। पालतू कुत्तों को पंजीकरण अनुमान करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो हरियाणा। भारत में अभी हाल में महान्यवादी बने हैं, कौन बने हैं? आर वेंकट रमणी। अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का वर्णन है। ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है या शुरू हुई है, तो मिस्र काहिरा में। इसमें चीन ने 58 पदक जीते हैं, भारत ने कुल 34 पदक जीते हैं, जो दूसरे स्थान पर रहा है। 12 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं, 13 ब्रॉन्ज जीते। रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल में दूसरा कोटा प्राप्त किया है। फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। पुरुष युगल में किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सिंगल्स में किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन। अभी हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। ब्राज़ील किस महाद्वीप में आता है? तो दक्षिण अमेरिका और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। अभी हाल ही में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल चल रही है, तो एक किसके बीच समझौता है? फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF। सुल्तान जोहर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कहाँ जीता है? मलेशिया में। G20 के आधिकारिक समूह C20 या नागरिक 20 की अध्यक्ष नियुक्त कौन हुई हैं? अमृतानंदमयी देवी। गुजरात में समान नागरिक संहिता हेतु समिति का गठन किया गया है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि समान नागरिक संहिता हेतु समिति का गठन कहाँ किया गया है? गुजरात। मोरबी जिले में मच्छू नदी पर अभी हाल ही में कैनल ब्रिज टूटा है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 1879 में बागजी द्वारा, ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा। तो मोरबी कहाँ है? गुजरात में है। और हाल ही में अभी मच्छू नदी पे बना हुआ कैनल ब्रिज टूट गया है। टाइगर हाथी रिजर्व जो है वो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दुघवा के पीलीभीत में मंजूरी दी गई है। इसके पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं।
ये हाथी परियोजना कब से चलाई गई थी? तो 1992 से चलाई गई थी हाथियों की संरक्षण के लिए। ये जो है वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और सिटीज की परिशिष्ट 1 में इसका उल्लेख है। तमिलनाडु और असम में सर्वाधिक हाथी रिजर्व हैं 5। अभी हाल ही में लेम्बरू छत्तीसगढ़ और अगस्त मलाई तमिलनाडु में हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं। ये अभी हाल ही में तराई हाथी रिजर्व यूपी में स्थापित हो रहा है। अभी अभी हाल में 9वां विश्व शहर दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर 2022 को। इसका सबसे इम्पोर्टेंट थीम पूछी जाती है एक्ट लोकल एक्ट लोकल एक्ट लोकल टू ग्लोबल एक्ट लोकल टू ग्लोबल। अभी हाल ही में मैकटेन मॉड्यूल चर्चा में आया, ये क्या है? तो ये चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है तियानगोंग से अंतिम घटक लॉन्च किया गया तियानगोंग से। हरित आयकर पटल प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि आयकर विभाग के जितने भी कार्यालय हैं उनमें सूक्ष्म वन लगाया जाएगा। ठीक है। और पहला जो सूक्ष्म वन था वो कहाँ लगा था? अटारी सीमा में लगा था। अटारी सीमा कहाँ है? पंजाब में। और सूक्ष्म वन के जो जनक हैं वो मियावाकी को माना जाता है। मियावाकी कहाँ के थे? जापान के थे। इसलिए सूक्ष्म वन को मियावाकी पद्धति भी कहा जाता है। अभी हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व होगा और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसके पहले में यूपी में कौन कौन है? दुगुआ, अमनगढ़ और पीलीभीत। दुगुआ, अमनगढ़, पीलीभीत और ये चौथा होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट। अभी हाल ही में जमदेश ई ईरानी का निधन हुआ है। इन्हें भारत का स्टील मैन कहा जाता है। भारत जल सप्ताह का अभी 7वां संस्करण आयोजन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो नोएडा में हुआ है। राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। इसका मेन जो मोटो है या जो थीम है वो है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? कहाँ? तो जो शुरू हुआ था वो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। और इसमें जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में स्पेन जीता है। और स्पेन ने किसको हरा के जीता है? कोलंबिया को। जो फाइनल खेला गया है वो कहाँ खेला गया? DY पाटिल स्टेडियम में। DY पाटिल स्टेडियम में। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? तो विक्की लोपेज को। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। काला सागर अनाज सौदा अभी समिति गठित हुई है। तो इसमें कौन कौन देश शामिल है? यूएन, तुर्की, यूक्रेन और इसके पहले रूस भी शामिल था। लेकिन जुलाई 2022 से रूस इससे अलग हो गया। ये जो काला सागर अनाज सौदा है जो समिति है क्या करती है? जो यूक्रेन को अनाज का भंडार कहा जाता है, तो यूक्रेन से अनेक देशों में अनाज का निर्यात होता है। तो उसके जो जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी है जो और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कारण है उन पे सारा जो संरक्षण होता है वो इसी समिति का होता है। योट्टा डीवन जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ द्वारा पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पहले हाइपर डाटा। चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? तो कोलकाता में। इसमें बांग्लादेश के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। ट्रैक एशिया 2022 की मेजबानी कौन करेगा? केरल। इसके पहले दिल्ली में होता था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है मानगढ़ को। 1913 में क्या हुआ? ब्रिटिश सेना द्वारा यहाँ पे 1500 आदिवासियों को मार दिया गया था। तो उन्हीं की याद में भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। और अब मानगढ़ का नाम मानगढ़ धाम होगा। लक्ष्मीर भंडार योजना, लक्ष्मीर भंडार योजना, लक्ष्मीर भंडार जो योजना है पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है। इसको अभी हाल ही में 2022 का स्कॉच अवार्ड मिला है। 2022 का स्कॉच अवार्ड मिला, इसलिए ये योजना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि लक्ष्मीर भंडार योजना कहाँ की, किस राज्य की योजना है, तो पश्चिम बंगाल की योजना है। अभी हाल ही में 11 दिसंबर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है। यूजीसी द्वारा प्रतिवर्ष भाषा दिवस मनाने का कब दिया गया, तो 11 दिसंबर को। हाल ही में रेने नावा एक फ्रांसीसी लेखक हैं, रेने नावा एक फ्रांसीसी लेखक हैं, इनकी पुस्तक लॉन्च हुई है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया। कौन सी हुई है? न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया। इनकी एक पुस्तक और भी थी जिसका नाम था पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। इस पुस्तक को कई एग्जामों में पूछा भी गया है। केंद्र के पद्म पुरस्कारों की तर्ज पे अभी केरल सरकार ने केरला पुरस्कारंगल की घोषणा की है, जिसमें 3 पुरस्कार होंगे, केरल ज्योति, केरल प्रभा, केरल श्री। अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। ये कहाँ है? जीरो। अब जीरो कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में, सुबनसिरी जिले में, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन बना है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में, तो कौन बन गया है? यूएसए। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण का आरंभ कहाँ हुआ है? केरल। चौथा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अभी हाल ही में 2020-21 के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कुल 10 कैटेगरी हैं। तो जो सर्वोच्च कैटेगरी है, पहली कैटेगरी में कोई भी राज्य शामिल नहीं है। दूसरी कैटेगरी में 7 राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। AD-1 क्या है, तो एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है। DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए ICC रैंकिंग में। कौन बन गए? सूर्य कुमार यादव। दुनिया के T20 बल्लेबाज में ICC रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। इंडिया कैंप 2022 की जो 12th द्विवार्षिक रासायनिक उर्वरक प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। शिल्प समागम 2022 नई दिल्ली में इसका भी आयोजन हुआ है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? रायपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अभी हाल ही में उद्घाटन हुए स्टैच्यू के बारे में देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये नाथद्वारा राजस्थान, ये कहाँ पे है? कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है? नाथद्वारा राजस्थान में। अभी 29 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये विश्व की 4थी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। अगर आपसे बात करें पहली प्रतिमा कौन है सबसे ऊंची, पहली कौन है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो है ये 4थी होगी, विश्व की सबसे ऊंची 4थी प्रतिमा होगी। और अगर भगवान शिव की ये विश्व में सबसे ऊंची होगी। भगवान शिव की जो प्रतिमा है सबसे ऊंची होगी, लेकिन अगर वैसे बात करें तो ये 4थी प्रतिमा होगी। 369 फीट यानी 112 मीटर ऊंची है। 369 फीट यानी 112 मीटर ऊंची है।
स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? तो ये पाली के राजस्थान में 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? पाली राजस्थान। किसकी मूर्ति है? जैनाचार्य विजय वल्लभ। जैनाचार्य विजय वल्लभ। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो रामसाबाद हैदराबाद में 216 फीट ऊंची है। किसकी मूर्ति है? जगत गुरु रामानुजाचार्य की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे? काकड़िया गुजरात। काकड़िया गुजरात में। किसकी मूर्ति है? सरदार पटेल की मूर्ति है। ये कितनी मीटर ऊंची है? तो 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर या 597 फीट। फीफा 2020 के अम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रणबीर कपूर। किसको बनाया गया है? रणबीर कपूर। अभी हाल ही में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की आधारशिला रखी गई है। ये कहाँ है? ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश में। यानी ईटानगर से कुछ ही दूरी पे होलोंगी नामक एक स्थान है। ठीक है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा? डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। भारत के नए रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। तो इसी प्रकार हमारा साप्ताहिक करंट समाप्त होता है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे साप्ताहिक करंट प्रत्येक माह में सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आप करंट अफेयर के अध्ययन के लिए आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।